मैसेजेस आते हैं चेस्ट लिफ्ट करनी है, चेस्ट बड़ी करनी है, सैगी चेस्ट है, तमाम क्वेश्चंस का सलूशन इस वीडियो के अंदर है। ऑल यू नीड टू डू है कि आपने इसको एंड तक देखना है। किस सीक्वेंस में एक्सरसाइजेस करते हैं चेस्ट की, वो आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि चेस्ट प्रेस में, चेस्ट फ्लाई में और चेस्ट पुल ओवर की एक्सरसाइजेस में क्या फ़र्क है। प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, किस जगह से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, किधर आप लोगों ने लेके आके एंड करना है, तमाम चीज़ें इसमें हो रही है। आई एम हेयर एट बहरिया एक्टिव, इट्स माई जिम। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस टू लुक एट दिस कि किस तरीके का एम्बियंस है। एवरीबडी फ्रॉम इस्लामाबाद एंड पिंडी, गाइस आर वेलकम। आप लोग अगर पिंडी इस्लामाबाद में हो, आप लोग मेरे जिम आ सकते हो। दिस इज़ इन बहरिया हाइट्स और बहरिया टाउन के अंदर ये जिम है। एनीवेज मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइजेस। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एहसान को। एहसान इज़ बेसिकली द ट्रेनर, ही इज़ अ वेरी गुड बॉडी। मेरे साथ तैयब है, तैयब भी बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है माशाल्लाह। इनकी जितनी एज है उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड दीस गाइस आर गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये लोग कर रहे होंगे। सो इट्स मोर ऑफ लाइक प्रैक्टिकल इनकी तरफ से एंड थ्योरी मेरी तरफ से। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि एहसान करेगा सबसे पहले फ्री वेट्स के साथ बारबल की प्रेसेस, चाहे वो स्ट्रेट बेंच है और इंक्लाइन बेंच के। और ये मेरी वो तमाम फीमेल फॉलोइंग जो मुझे देख रही है, जो फीमेल्स हैं, दे शुड नॉट गो फॉर फ्री वेट्स एंड बार्बल्स। मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्मिथ मशीन के ऊपर करें। सो ये आप लोगों को स्मिथ मशीन में स्ट्रेट और इंक्लाइंड चेस्ट प्रेसेस की एक्सरसाइज कर रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप चेस्ट का। जब भी आपने वर्कआउट करना है, आपने स्ट्रेट ज़मीन के ऊपर पुशअप्स करने हैं। जो लोग पुशअप्स नहीं कर सकते उन्होंने वॉल पुशअप्स करने हैं। जो वॉल पुशअप्स करके फील करते हैं उनकी चेस्ट एक्टिवेटेड नहीं है, वो ज़मीन पे घुटने रख के नीलिंग पुशअप्स कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने पुशअप्स कर लिए, 3 सेट्स आप लोगों ने पुशअप करके अपने चेस्ट को वार्म अप किया। मूविंग ऑन टू द सेकंड स्ट्रेचेस। आप वॉल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ या स्ट्रेच बैंड्स के साथ आपने अपने चेस्ट को वार्म अप किया। द मोमेंट यू रियलाइज़ कि आपकी चेस्ट इस पोजीशन में आ गई है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर वर्कआउट। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मेरी फेवरेट है वो है स्ट्रेट बेंच प्रेस। तो एहसान के साथ हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट बेंच प्रेस करने। और तैयब जो फीमेल ऑडियंस इसको देखने के लिए, बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं, उसके लिए है स्मिथ मशीन। इससे आप स्मिथ मशीन के पास जाके अपना स्ट्रेट बेंच रेडी करोगे, आप यहाँ पे करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रेट बेंच और इंक्लाइंड बेंच में डिफरेंस क्या है। आप लोग माइंड में रखिएगा कि जो स्ट्रेट बेंच होती है वो आपकी मिडल ऑफ द चेस्ट के लिए होती है। आपने किस तरीके से कहाँ से ग्रिप करनी है, थोड़ा सा आगे आइएगा। आप ये देखो कि आपके शोल्डर से थोड़ा सा बाहर से आपने ग्रिप करनी है। बहुत लोग इसको बाहर से पकड़ लेते हैं, वो अनड्यू प्रेशर आ जाता है आपके डेल्टॉइड्स के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर। दिस इज़ रॉन्ग। आपने इसको अपने शोल्डर के बाहर से पकड़नी है। यूजुअली थोड़ा सा पास आइएगा। यूजुअली आपके पास ये 2 लाइंस होती हैं। आपने इस बाहर आउटर लाइन के ऊपर अगर आपने छोटी फिंगर रख दी, तो इसी का बैलेंस करने के लिए इसकी भी छोटी फिंगर आपने इधर रख दी और आपने उठाना है। ये आपने उठा लिया, स्लो एंड स्टडी। गलतियाँ क्या क्या करते हैं वो गौर से सुन लें। कलाइयों को टेढ़ा कर देते हैं। किस तरह करते हैं? ऐसे। गलत होता है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के इस लाइन को पूरा रखेंगे। कोनियाँ साइड पे जाती हैं, अंदर की तरफ आएंगे और मिडल ऑफ द चेस्ट, मतलब चेस्ट की जो निपल्स हैं, मिडल ऑफ द चेस्ट पे रॉड आएगा, गोइंग ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। इसमें रेजिस्ट करते हुए आप लोगों ने नीचे लेके आना है। नीचे लाते हुए रेजिस्टेंस लेके आनी है, ताकि आपके चेस्ट के जो मसल है उसके अंदर आपको फील हो कि यू आर जस्ट लिफ्टिंग नॉट फ्रॉम योर आर्म्स बट फ्रॉम योर चेस्ट। मेजर पेक्टोरल मसल को हिट करने के लिए और माइनर को हिट करने के लिए आपने स्ट्रेट किया। रेपिटेशन शुड नॉट बी मोर देन 12। मॉडरेट वेट डालें, कोई ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। इस अप में आप लोग अक्सर औकात गलती ये करते हो कि यहाँ तक आके वापस ले जाते हो। ये रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे आएगी, जब यहाँ आएगी तो चेस्ट स्क्वीज होगा एंड दैट्स इट। आराम से रखेंगे इसको, नीचे वापस लाएंगे। सो दिस द फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने स्ट्रेट बेंच प्रेस आप लोगों को किया। इसी बारबल के साथ इंक्लाइंड होता है। पहले मैं आप लोगों को इंक्लाइंड, इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ इंक्लाइंड। इसके 3 से 4 सेट्स आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद इधर आ जाएंगे। ये आपकी मिडल ऑफ द चेस्ट की मैंने बात की थी। इंक्लाइंड बेंच, चाहे वो डंबल से हो चाहे वो बारबल से हो, दिस इज़ फॉर योर अपर चेस्ट। अपर चेस्ट जिन लोगों की फिल नहीं होती, ये वाली साइड जो है इसको आपने करना है। जब आपने स्ट्रेट बेंच प्रेस किया था तो आपने मिडल ऑफ द चेस्ट पे हिट किया था। ये आप लोगों ने अपने कॉलर बोन के ऊपर या अपर चेस्ट पे टच करना है। कोनियाँ थोड़ी सी आगे रखनी है, दैट इज़ इट। लैंड अप किया, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। इसका डाउन स्लो आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्ट्रेट बेंच प्रेस का किया था। वेरी वेल डन। अब मुझे फील हो रहा है इसकी चेस्ट को कि इसकी चेस्ट स्क्वीज हो रही है और इसकी चेस्ट को वो प्रेस कर रहा है। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप।
ये फिल करेगा आपकी अपर चेस्ट को। सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू योर इंक्लाइन बेंच। स्ट्रेट बेंच आपने कर लिया, इंक्लाइन बेंच आपने कर लिया। फीमेल्स या बिगिनर्स इस साइड पे आ जाएंगे। तैयब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप फ्री वेट्स के ऊपर नहीं करोगे बिकॉज इट्स अ रियल टफ जॉब कि आप बैलेंस करो अपने राइट एंड लेफ्ट बाजुओं को। दिस इज़ अ मशीन विच इज़ कॉल्ड एज स्मिथ मशीन। स्मिथ मशीन के अंदर ऑटो के ऊपर बैलेंस हो जाता है। सिर्फ आपने करना क्या है, उसी तरीके से अगर आप स्ट्रेट बेंच कर रहे हो तो दिस रॉड शुड बी टचिंग द मिडल ऑफ योर चेस्ट, लाइक आपके निपल्स के ऊपर पूरा का पूरा लैंड होना चाहिए। गो लिफ्ट अप ऑल द वे डाउन। अब देखिए तैयब थोड़ा सा ऊपर होगा, दैट्स इट। दिस इज योर मिडल चेस्ट। गो ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। इसमें रेजिस्ट करते हुए जाना है। इट शुड बी लाइक मॉडरेट वेट के ऊपर रखेंगे, आराम से नीचे लेके जाएंगे। लोग गलती इसमें क्या करते हैं, इसमें कोनियों को बहुत पीछे ले जाते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। कोनियाँ आगे, जब आपने टक इन किया, बहुत ज़्यादा टक इन नहीं करना, दैट्स इट। 45 डिग्री से आप लेके आए और वापस लेके गए। सो इसके भी 10 से 12 रेपिटेशंस करेंगे, 3 से 4 सेट्स करेंगे, दैट इज़ मोर देन अनफ। इसी का इंक्लाइन बेंच करने के लिए आपने क्या करना है, एक स्टेप बढ़ाना है, थोड़ा सा आगे पुश करेंगे, दैट्स इट। एक स्टेप बढ़ाया, आगे लेटे। अब इसकी सेटलमेंट आपने कैसे करनी है वो और से देखिएगा। आप लेट के चेक करेंगे। रॉड आपके कहाँ आ रहे हैं, ये रॉड आ रहे हैं इनके नोज पे। इसका मतलब ये है कि इनको बेंच थोड़ा पीछे पुश करना है, दैट्स इट। अब रॉड कहाँ आ रहा है, आपके नेक पे। अब पकड़े, इसकी ग्रिप होनी चाहिए क्लोज थोड़ी सी, दैट्स इट। कम ऑन, वेरी बेटर। थोड़ा पास आके दिखाएं, वेयर इट शुड लैंड ऑन दिस साइड। लोग बहुत नीचे करके करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और इसके मसल्स देख लेंगे कौन कौन से स्क्वीज हो रहे हैं। आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी कि दिस इज द रीजन, अपर रीजन ऑफ द चेस्ट। ये वेरी वेल डन, वेरी नाइस एंड स्लो, नाइस एंड स्लो। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू योर इंक्लाइन बेंच प्रेस। वेरी वेल डन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। इसके भी 8 से 10 रेपिटेशन आप लोग करोगे। 12 रेपिटेशन करते हो, 3 से 4 सेट्स करते हो, दैट इज मोर देन इनफ। कोनियाँ थोड़ी सी टक इन करनी है, लोड सारा चेस्ट पे लेना है, एंड दैट्स ऑल। हम लोगों ने एहसान से करवाया स्ट्रेट बेंच एंड इंक्लाइन बेंच। हम लोगों ने तैयब से कराया स्मिथ मशीन के ऊपर स्ट्रेट बेंच, इंक्लाइन बेंच फॉर बिगिनर्स एंड फॉर द फीमेल्स। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डंबल्स। अब हम डंबल्स की तरफ जा रहे हैं। डंबल रैक उधर है। बाकी आप जिम भी देखें, माशाल्लाह हाउस इज फुल। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर रहे डंबल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डंबल में 2 वेरिएशन होती है। एक होती है प्रेस, एक होती है फ्लाई। प्रेसेस जितने भी होंगे अपने माइंड में रखिएगा, वो डंबल प्रेसेस होते हैं आपकी विड्थ के लिए, चेस्ट को विड्थ देने के लिए आपके प्रेसेस होते हैं। और जितनी भी लेंथ की एक्सरसाइजेज होंगी, मतलब चौड़ा करने के लिए, इस साइड से आपके फ्लाइज होते हैं। तो आपके 2 मेजर मसल्स होते हैं, मेजर पेक्टोरल होते हैं, माइनर पेक्टोरल होता है। सबसे पहले हम डंबल से स्ट्रेट और इंक्लाइन बेंचेस के फ्लाइज प्रेसेस करवाएंगे हम एहसान से, एंड देन मूविंग ऑन टू तैयब आप फ्लाइज करोगे। पहले स्ट्रेट से करके दिखाएं। कम ऑन, हरी अप। किस तरीके से आप लोगों ने डंबल्स को प्रेस करना है गौर से देखिएगा। एहसान आपको करके बता रहे हैं। सबसे पहले उठ के बैठे दोबारा से। ये डंबल्स आप लोगों ने यहाँ पे रखने होते हैं। लोग ऐसा लेटे लेटे उठाते हैं, उससे शोल्डर इंजरी हो जाती है। यहाँ पे जब आप हैवी जाते हो, आपने इस पाँव को थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट करना है, तो ये शोल्डर पे चला जाएगा, और ये भी लिफ्ट करेंगे शोल्डर पे और फिर लेटेंगे। दैट इज इट। यू हैव टू कीप इट स्लो एंड स्टेडी। और से देखिएगा, यहाँ से आपने किया ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। लोग इसमें क्या गलती करते हैं, ये बाजुओं को जोड़ रहे होते हैं और अनबैलेंस हो रहा होता है सारा वेट। इस तरह नहीं करना। यू जस्ट नीड टू डू अप एंड डाउन, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। इसको थोड़ा सा चेस्ट सेंट्रिक करने के लिए, मतलब डेल्टॉइड्स और शोल्डर से हटाने के लिए, मैं इस वेरिएशन को एंगल करता हूँ 45 डिग्री पे, और इसको टच कराएंगे हम अपने साइड ऑफ द चेस्ट पे। गो, वेरी वेल डन, वेरी नाइस। इसमें ट्रिक ये है कि आपने बैलेंस रखना है। अपने राइट और लेफ्ट बाजू को बैलेंस नहीं करेंगे तो एक चेस्ट बड़ी एक छोटी हो जाएगी, जो बहुत कॉमन इशू है। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डंबल्स क्यों अच्छे हैं बारबल से, क्योंकि इसमें रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा हो जाती है। डंबल्स के साथ आप नीचे आके प्रेस आउट कर सकते हो।
लेकिन जब आप बारबल यानी कि रॉड कर रहे होते हो तो आप यहाँ आके रिस्ट्रिक्ट